जय श्री माधव, सादर प्रणाम। अब हम मोहन भाई जी से मिलते हैं और यहाँ पे उनका कैसा अनुभव रहा। साधु संत का ये सम्मेलन कराने में काफ़ी महीने लगे, काफ़ी प्रयास, बहुत सारे तनाव हुए या फिर जैसा भी हुआ, कैसा इनका अनुभव रहा ये सब कराने में, हम उन्हीं के मुख से जानना चाहेंगे। जय श्री माधव। जय श्री माधव। ये बहुत ही अद्भुत स्वयं भगवान महाप्रभु सत्यानंद माधव की कृपा है, जिसका वजह से हम लोग दिन रात करके अलग अलग राज्यों और अलग अलग केंद्र शासित अंचल, सभी गिरी गह्वर, वन जंगल, संतों महात्माओं का जो कुटीर है, साधना क्षेत्र, सब तक हम लोगों ने पहुंचने का प्रयास किया और इसमें से बहुत से साधु संत कृपा करके प्रभु जी ने जिनको प्रेरणा दिया, उन सभी ने इस पावन धरती, जगन्नाथ की धरती, प्रभु की जन्म स्थान यहाँ पे पधारे और इस पूरी का मिट्टी को पवित्र किया, इस जगन्नाथ धाम को पवित्र किया। क्योंकि हमने बचपन से सुना था कि कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, तो हम लोग 2018 कुंभ के लिए भी गए थे कि कुछ तैयारी करते कुंभ में दर्शन करने का या कुंभ में भाग लेने का। पर उस समय प्रभु जी ने निर्देश दिया, नहीं, अब तुमको उस कुंभ में जाने की जरूरत नहीं, समय का अपेक्षा करो और कुंभ समय आएगा। उसी तरह एक बार हमारा सरला मंदिर में 2018 में सभा हो रही थी, तो हम सभी साधु संतों से मिलके इस सनातन संस्कृति परंपरा का प्रचार करने के लिए, जो त्रिसंध्या भागवत महापुराण, इसके बारे में जानकारी देने के लिए जब आज्ञा मांगे, तो उस समय पंडित काशीनाथ मिश्र बोले थे, अरे तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे साधु संत हमारे परिवार के सभी आएंगे, तुम सभी को साक्षात्कार करना, सभी से मिलना। तो 2018 में जो पंडित काशीनाथ मिश्र ने बोला था सरला मंडल के सभा में, तो आज हम लोग का अपने आंखों में सत्य हो रहा है। हमको कहीं जाना नहीं पड़ा, सारे साधु संतों का चरण का दर्शन यहीं पे हो गया और हमारा जो परिवार के बच्चे हैं, उन सभी ने साधु संतों की सेवा मन भर भर के किया और सभी साधु संतों ने उनको आशीर्वाद दिया, बुरी बुरी प्रशंसा किया। तो साधु संतों का एकत्रीकरण होना, एक जगह आना बैठना, वो संतुष्ट होना, ये अपने आप में हम सभी का बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही प्रभु कृपा बनाए रखे हमारा परिवार पे। इस परिवार का नाम है माधव परिवार और इस परिवार इतना विशाल बनने वाला है कि विश्व का इकलौता परिवार होगा जहाँ प्रेम, भक्ति, विश्वास, दृढ़ता रहेगी और प्रभु का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। बस इतना ही बोलेंगे, प्रभु का कृपा बना रहे हम सभी पे। और पूछना चाहते हैं, इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था, परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी का जो लक्ष्य था कि इस सम्मेलन के माध्यम से गौ रक्षा, साधु संतों की रक्षा और सनातन धर्म जो समाज में इसका प्रभाव और बढ़े, आपको लगता है कि जो सोच रहे थे वो प्रभाव में दिख रहे हैं? हाँ, ये पंडित काशीनाथ मिश्र जी का अग्निवर्षी वाणी है, जो उनके जरिए भगवान स्वयं बता रहे थे कि जो करना है अभी करो, जो अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए सभी साधु संतों का चेतना भी जागृत हुआ और सभी ने एकमत से स्वीकार किया, अब नया युग का शुरुआत होगा, सनातन संस्कृति परंपरा का नया युग होगा। और इसी के लिए सभी ने प्रण लिया कि इसके बाद हम लोग रुकेंगे नहीं। जैसे कोई तीर्थ पर्यटन के बाद, एक परीक्षा के बाद लोग पढ़ाई भूल जाते हैं, तीर्थ पर्यटन के बाद वो स्थान कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, पर सभी ने प्रण लिया कि अभी हम लोग भूलेंगे नहीं, जागृत रहेंगे और सनातन संस्कृति परंपरा के लिए कार्य करेंगे। जय श्री माधव। एक बात हम और बताना चाहते हैं, अगर आपने सम्मेलन का वीडियो देखा होगा, आज सम्मेलन के तीसरे दिन भी मोहन भाई जी अपनी सेवा भाव में थे और वो वहीं पे सिर बैठे थे और आज उन्हें करंट लगा। आए सब, उन्हें उठाकर, उन्हें पता भी नहीं चला, बेहोश हो गए, फिर उन्हें सलाइन भी लगा, लेकिन जैसे ही ठीक हुए, उन्हें होश आ गया, फिर से भाग गए, नहीं मुझे अपनी सेवा में जाना है सम्मेलन में, फिर से चले गए। बल्कि हम सब विचलित थे कि उन्हें क्या हुआ, कैसा, फिर चले गए। तो आपको ये शक्ति कैसे, मतलब कैसे कर पाते हैं ये सब? ये प्रभु जी की विशेष शक्ति है। प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया है कि तुम सनातन धर्म प्रभु की कार्य के लिए सतत प्रहरी बन के जागृत रहो
अभी बहुत सारा कार्य करना है, सारा विश्व को एकत्रीकरण का कार्य करना है। सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले, प्रभु के ऊपर भक्ति रखने वाले सभी को जोड़ना है। तो इतना जल्दी तुम्हारा कुछ होगा तो फिर ये कार्य कैसे होगा। तो प्रभु का आशीर्वाद है कि जो करंट लगने के बाद भी आधा घंटे के अंदर हम फिर से वापस जाके कार्य में योगदान दे पाए। और आप सभी देख रहे हैं कि आज ही दिन भर में बिना मेडिकल गए केवल यहीं पे सभी ने निवेदन किया, क्योंकि सभी का प्रेम को हम स्वीकार किए कि नहीं, सलाइन लगाना इच्छा है तो उसी के लगा लेते हैं। पर कोई मेडिसिन नहीं व्यवहार किया, केवल सलाइन लिया। और उसी से आप सभी देख रहे हैं जैसे सुबह का शुरुआत होता है सूर्य का, उनका ज्योति अम्लान रहता है, उसी तरह प्रभु के आशीर्वाद से ये मन प्राण शरीर प्रभु का ज्योति है, ये हमेशा अम्लान रहेगा। ऐसे ही हर समय आप सभी हमको देख पाएंगे, सभी आनंद और मुस्कुराते हुए देख पाएंगे। जय श्री मां। बहुत बहुत आभार, हमें मोहन भाई जी का सानिध्य मिला और हम सबको भी इन सब में भागीदारी लेने का अवसर मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप हम सब के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। जय श्री मां, सादर प्रणाम। जय श्री मां, जय श्री मां।